गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब लोग सामाजिक विज्ञान का 11 मार्च को आयोजित जो बोर्ड परीक्षा का पेपर था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का था कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी। बच्चों आप सब जानते हैं कि दो गुप्त संगठन थे, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेजनी। जूसेफ मेस्नी ने यंग यूरोप और यंग इटली नामक दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। आपके पेपर में 1828 लिखा हुआ है जो कि सन गलत है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब प्रश्न नंबर 3 हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कौन एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो बच्चों सभी आप सब जानते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, तो ये नहीं हो सकता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण संघात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता है। ये किसमें होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो प्रश्न के हिसाब से कौन एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो महिला आरक्षण अधिनियम 19 सितंबर 2023 को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, 2023 को महिला शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो इसका आंसर बी होगा, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करती है। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए जो है सबसे उपयुक्त व्यवस्था लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही हमें अपने विचारों को, हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है डी नंबर, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। आइए अब प्रश्न नंबर हम 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1927 ईस्वी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ अर्थात फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी। तो आप सभी बच्चों जानते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति अर्थात 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहीं से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा बच्चों महाराष्ट्र में पाई जाती है। विकल्प नंबर सी, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया।
इसका सही आंसर है 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीवन अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर सी। कौन सा खनिज धात्विक है? आप सब जानते हैं कि खनिज के प्रकार कितने होते हैं, और इसमें पूछा है कौन सा खनिज धात्विक है। तो कौन सा खनिज धात्विक है? तांबा हमारा खनिज धात्विक खनिज है। तो इसका आंसर क्या होता है? बी नंबर, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस हमारा क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो आप सब जानते हैं बच्चों कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में जो है शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन, टोकरी बनाना। तो सी नंबर, मत्स्यन जो है मछली पालना, मत्स्यन मतलब मत्स्य पालन, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रोजगार में निम्न में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो इसका प्रश्न नंबर 18 का विकल्प बी, प्राथमिकी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है? 164। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? तो आप सब जानते हैं औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सहकारी बैंक आती हैं, व्यवसायिक बैंक आती हैं, ग्रामीण बैंक आती हैं। साहूकार ये औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, साहूकार। तो बच्चों, आप सब ने पेपर अपना मिला लिया होगा। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा एग्जाम करके आए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।